हाँ, बायो 401 के जो है क्विज़ेस हैं द जनरल पॉपुलेशन दैट द स्टडी सीक्स टू अंडरस्टैंड, यानी जनरल पॉपुलेशन जो स्टडी होती है वो किसकी तलाश में होती है, अंडरस्टैंड किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की तलाश में होती है। यानी सोर्स पॉपुलेशन, सैंपल पॉपुलेशन, स्टडी पॉपुलेशन या टारगेट पॉपुलेशन, यानी टारगेट पॉपुलेशन को ये सीख करने की तलाश में होती है, ठीक है। मीडियन आपने बताना है इन सब गिवन वैल्यूज़ का मीडियन क्या होता है कि दरमियान वाली वैल्यूज़ आपने जो है इधर से भी वैल्यूज़ को गिनना है और उधर से भी इक्वल वैल्यूज़ को गिनना है। बीच वाले दो वैल्यूज़ को प्लस करके और फिर उसको डिवाइड करना है, तो आपका आंसर जो है वो 33 आएगा। कॉमनली यूज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कॉमनली जो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर किया जाता है वो क्या होती है, वो मीन, मोड और मीडियन होती है, यानी इसका आंसर ऑल है। क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होती हैं, क्वालिटी जिसमें आ जाती है, जिसमें ब्लड ग्रुप शामिल है। उसके बाद है an aggregate of entities for which we have an interest at a particular time is called, यानी वो एंटिटीज़, वो चीज़ें, यानी वो स्ट्रेंथ कह सकते हैं, विच हैव एन इंटरेस्ट, जिसके अंदर इंटरेस्ट रखा जाता हो पर्टिकुलर टाइम में, वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाती है, ठीक है। उसके बाद सैम्पलिंग प्रॉब्लम में डिफर इन ईच स्ट्राटा, यानी सैम्पलिंग की जो प्रॉब्लम है हर स्ट्राटा में, हर उसमें जो है वो डिफरेंट होती है, वो कौन सी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होती है, ठीक है। उसके बाद सोर्स ऑफ डाटा कैन बी, सोर्स ऑफ डाटा कहाँ से हासिल होता है, ठीक है। रूटीनली कैप्ट रिकॉर्ड्स, यानी जो रूटीन से उन्होंने डाटा रिकॉर्ड कर रखे होते हैं। उसके बाद है सर्वे और इन एक्सपेरिमेंट से, इन इसका आंसर भी जो है वो ऑल है। उसके बाद है प्रोसीजर फॉर सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी सिस्टमैटिक जो रैंडम सैम्पलिंग है उसके जो प्रोसीजर है, उसके स्टेप हैं, उसमें कौन सा जो है वो एक शामिल नहीं है, कि इसमें नंबर ऑफ़ यूनिट भी होते हैं 1 से n तक, ठीक है। और इसमें जो है डिसाइड ऑन द n दैट यू वांट टू और नीड, मतलब आपको जिस n की ज़रूरत होती है आपको वो डिसाइड करना पड़ता है, और इसको इसके एक फार्मूले के तहत इसको डिवाइड भी करना पड़ता है। और इसके अंदर जो है वैल्यू नहीं होती, रैंडमली सिलेक्टेड वैल्यूज़ नहीं होती जो 0 से k तक होती हैं, ठीक है। उसके बाद है वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन डेमोग्राफिक बायोस्टैटिक स्टडी वाज कंडक्टेड बाय, यानी डेमोग्राफिक और बायोस्टैटिक स्टडी किसने ने कंडक्ट करवाई, जॉन ग्रैंट ने। उसके बाद पॉपुलेशन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल एंटिटीज विच इज डिस्क्राइब्ड बाय, पॉपुलेशन वो कलेक्शन जो पॉसिबल एंटिटीज़ यानी पॉसिबल स्ट्रेंथ के साथ जो है डिस्क्राइब हो, वो क्या कहलाती हैं, वो पैरामीटर्स कहलाती हैं। उसके बाद है इन एन सी एन, ठीक है, फार्मूला है, इसमें एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द नंबर ऑफ केसेस इन द सैम्पलिंग फ्रेम। उसके बाद है हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज डिवाइडेड इनटू, प्रोबेबिलिटी मतलब ये कह सकते हैं कि अम, तकरीबन तकरीबन जो जितनी भी वैल्यूज़ हमने सोच रखी हैं उनकी सैम्पलिंग में जो है ये इनको कितने उसमें डिवाइड किया गया है, 5 में सैम्पलिंग में डिवाइड किया गया है। एग्जाम्पल ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इनमें जो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की जो है एग्जाम्पल कौन सी हो सकती है, तमाम, जैसे स्मॉल सर्विस एजेंसीज, ठीक है, क्लाइंट असेसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, गेट लिस्ट ऑफ क्लाइंट ओवर पास्ट ईयर। उसके बाद ऑर्डिनल डेटा स्केल इज़ यूज फॉर डैश मेजरमेंट, ऑर्डिनल डेटा स्केल जो है वो किस मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, वेरिएबल इंटरवल्स के लिए। उसके बाद है जनरल पॉपुलेशन दैट द स्टडी सीक टू अंडरस्टैंड, ये आपने पीछे भी पढ़ा है, वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड सैंपल, इसमें से कौन सी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है गुड सैंपल की, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव विद मैक्सिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी मैक्सिमम यूज़ हो रिसोर्सेज के, जिसमें इंफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव वैल्यू फॉर पॉपुलेशन इज कॉल्ड, डिस्क्रिप्टिव वैल्यू पॉपुलेशन की क्या कहलाती है, पैरामीटर कहलाती है। उसके बाद है द एवरेज वैल्यू ऑफ डाटा इज कॉल्ड मीन, ठीक है। एवरेज किसी भी डाटा का जो वो एवरेज होगा वो क्या होगा, मीन होगा। समटाइम डैश इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्रोपोर्शनल और क्वार्टर रैंडम सैम्पलिंग, वो होगी क्वार्टर सर्टिफाइड सैम्पलिंग होगी। उसके बाद है in the administrator of a clinic wishes to obtain information regarding the mode of transportation used by patients to visit the clinic, what should be done to take information, यानी एक एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्लिनिक का सर्वे कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कैसे पेशेंट्स को जो है वो क्लिनिक तक लेके आया जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या किस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो डन करेगा, सर्वे करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है द जनरल पॉपुलेशन दैट द स्टडी सीक टू अंडरस्टैंड, वो क्या होगी, हमारी टारगेट पॉपुलेशन होगी। उसके बाद डैश इज़ अ हाइपोथेसिस दैट इज़ बिलीव टू बी ट्रू बाय द रिसर्चर, जो कोई भी हाइपोथेसिस जो है वो किसी रिसर्चर्स के यकीन के बाद जो है वो सच माना जाए, वो क्या होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। अल्टरनेटिव
यानी मुतबादिल, तबादला कर देने वाला, ठीक है। डैश इज़ नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिकल साइंस, इनमें से कौन सा जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिकल साइंस है? सर रोनाल्ड ए फिशर है। उसके बाद डैश इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, इस एक्सट्रीम वैल्यू को कौन इफेक्ट कर रहा है? मीन। उसके बाद है मीन ऑफ वैल्यूज़ इज़, अब पीछे भी मैंने बताया कि मीन कैसे मालूम करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, जो दो वैल्यूज़ हैं यहाँ से भी इक्वल वैल्यूज़ को गिना, यहाँ से भी सेंटर वाली दो वैल्यूज़ को जो है वो जमा करना है और उसके बाद उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। उसके बाद द सोर्स ऑफ डाटा में भी आर डैश, द सोर्स ऑफ डाटा में भी अ डैश इफ़ द डाटा नीड इज़ अबाउट आंसरिंग सर्टेन क्वेश्चन, यानी वो डाटा जो किसी मतलब क्वेश्चनिंग के बाद हासिल हो वो क्या होगा? सर्वे होगा। अब सर्वे में हम लोग दूसरों से क्वेश्चनिंग करते हैं, उसके बाद जो है उसका आंसर हासिल करते हैं, यानी इसका आंसर क्या है? सर्वे है। यानी द सोर्स ऑफ डाटा में भी आ सर्वे इफ़ द डाटा नीड इज़ अबाउट आंसरिंग सर्टेन क्वेश्चन, ठीक है। विच इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट करेक्ट अबाउट सैम्पल, इस सैम्पल के बारे में कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट नहीं है, कि इनमें से सारी जो है वो सर्वे के बारे में इंफॉर्मेशन ठीक है, कि वो टिपिकली एक होल पॉपुलेशन का पार्ट होती है और सैम्पल जो है वो प्रोवाइड करता है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन। उसके बाद ऐसा जो सैम्पल स्टैटिक्स हैं वो जनरली इम्परफेक्ट होती हैं, इम्परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होती हैं और कोरिस्पेंडिंग होती हैं पॉपुलेशन पैरामीटर्स के। उसके बाद वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन डेमोग्राफिक बायोस्टैटिक्स स्टडी वाज कंडक्टेड बाय जॉन ग्रेनेट। उसके बाद है एग्जांपल ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जो है वो क्या है, इसमें आ जाएंगी, ठीक है। स्मॉल एजेंसीज है, पीछे भी हमने इसको रीड किया है। वी नीड सैम्पलिंग फॉर पर्पस, हम लोग सैम्पलिंग जो है किस पर्पसेस के लिए करते हैं? इकोनॉमिक के लिए, स्पीड के लिए, एक्यूरेसी के लिए, आल, ठीक है। डिस्क्रीट वेरिएबल इज़ क्या है? डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होंगी? द नंबर ऑफ डेली एडमिशन इन अ हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल के अंदर कितने जो है पेशेंट जो है वो जो ऐड हो रहे हैं। सोर्स ऑफ डाटा कैन बी, सोर्स ऑफ डाटा कहाँ मतलब कहाँ कहाँ से हासिल होंगे? रूटीनली केप्ट रिकॉर्ड से, रूटीनली केप्ट रिकॉर्ड सर्वेज एंड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। इसका आंसर भी ऑल होगा। उसके बाद डैश टाइप ऑफ सैम्पलिंग रेफर टू आइडेंटिफाई सम हु मीट्स द क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन इन द स्टडी, स्नोबॉल सैम्पलिंग। आगे है मीडियन फॉर द गिवन वैल्यू, वही मीडियन आपने मालूम करना है वैसे ही। उसके बाद है आपका सैम्पलिंग प्रॉब्लम में डिफर इन ईच डाटा, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होगा इसका आंसर। और उसके बाद है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। डैश इज सैम्पलिंग कॉमनली नोन एज अनसिस्टमैटिक, अकेडमिकल और अपॉर्चुनिस्टिक सैम्पलिंग, यानी कन्वीनियंस, यानी जो अनसिस्टमैटिक होगी, एक्सीडेंटल होगी और मतलब वक़्फ़ पज़ीर, मतलब ये कह लो हादसाती तौर पर वक़्फ़ पज़ीर हो, वो सैम्पलिंग जो है वो कन्वीनियंस होंगी। और उसके बाद है द जनरल पॉपुलेशन दैट स्टडी सीक्स टू अंडरस्टैंड, वो क्या टारगेट पॉपुलेशन, एंड वी नीड सैम्पलिंग फॉर डैश पर्पस, इकोनॉमी, स्पीड, एक्यूरेसी, यानी इसका आंसर आल है, ठीक है। इन सैम्पलिंग डिज़ाइन एंड स्टैंड फॉर, एंड जो स्मॉल एन है वो किसके लिए जो है रिप्रेजेंट होगा? द नंबर ऑफ क्वेश्चन द पॉपुलेशन। उसके बाद सैम्पलिंग में डिफर इन ईच डाटा, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। उसके बाद है वी नीड सैम्पलिंग फॉर इकोनॉमी, स्पीड, एक्यूरेसी, यानी इसका आंसर भी ऑल होगा। एन एग्रीगेट ऑफ एंटिटीज विच हैव एन इंटरेस्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। मीन ऑफ दीज वैल्यूज आर 118। उसके बाद है विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन, नॉन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। डैश इज़ द हाइपोथेसिस दैट इज़ बिलीव टू बी ट्रू बाय रिसर्चर, ठीक है। जो रिसर्चर्स के हाइपोथेसिस के बाद सच हो। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन डेमोग्राफिक बायोस्टैटिक वाज कंडक्टेड बाय जॉन ग्रेनेट। और प्रोसीजर ऑफ सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग इंक्लूड फॉलोइंग स्टेप्स, रैंडम सेलेक्ट नंबर फ्रॉम 0 to k। और डैश इज़ अ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिकल साइंस, सर रोनाल्ड ए फिशर। और उसके बाद कॉमनली यूज माइरो सेंट्रल टेंडेंसी इज़ मीन मोड मीडियन। और ये हमारे MCQs कंप्लीट।